हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। तो हमने आपकी जो लास्ट जो वीडियो थी उसमें डिस्कस कर लिया था आपके सिक्स चैप्टर जो था आपका चैप्टर 1 उसके 6 टॉपिक के बारे में। पहला जो टॉपिक था व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, सेकंड वन था वेयर डिड पीपल लिव और थर्ड वन था नेम्स ऑफ द लैंड। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे जो आपके 3 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, सेकंड है आपका वन पास्ट और मैनी पास्ट, और थर्ड है आपका व्हाट डू डेट मीन्स। ठीक है, तो हम इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है मेरी, पहले जो में हमने 3 टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, तो आप वो देखें तो आपको इजीली तीनों जो टॉपिक हम आगे पढ़ने वाले हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। तो हम पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं, वो कौन से चीज़ें हैं या कौन से सोर्सेज हैं जिनकी माध्यम से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो पहले भी जो लोग थे, जो इतिहासकार थे या जो लिखते थे उस टाइम की घटनाओं को, उनके पास भी एक तरह का बुक होती थी बच्चों। वो बुक्स को कैसे वो बुक्स क्या होती थी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। उनके पास भी रिकॉर्ड मेंटेन होता था, वो पहले भी रिटर्न में मेंटेन करके रखते थे ताकि आने वाले जो लोग हैं, आने वाली पीढ़ी है, वो उनको पढ़ें। तो यहाँ पे पहला जो हमारे पास है क्या है, वो मैन्यूस्क्रिप्ट। तो मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में हम जानेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट कैसे क्या है और वो किस पे लिखी जाती थी, उसमें किन किन बातों को लिखा जाता था। मैन्यूस्क्रिप्ट बेसिकली क्या है, एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का एक वर्ड है जिसमें मेन्यू मतलब होता है हाथ, और स्क्रिप्ट का मतलब मैं आपको बता दूं, स्क्रिप्ट का मतलब होता है जो आपके अक्षर जो होते हैं, वर्ड्स जो होते हैं, और जो साइंस होते हैं, साइन जो होते हैं आपके, उनसे मिलकर एक लिपि बनती है, उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो स्क्रिप्ट होती है एक लिपि। तो मेन्यू मतलब हाथ और स्क्रिप्ट मतलब लिपि, या जो लिपि हाथ से लिखी गई है उसको मेन्यू स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो मेन्यू स्क्रिप्ट बेसिकली जो लिखी जाती थी वो किस पे लिखी जाती थी, पाम लीफ पर लिखी जाती थी। और ये जो पेड़ की या फिर छालें होती थी उन पर लिखी जाती थी, जिनको ताड़ पत्र बोले जाते, ताड़ पत्रों पर वो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी। और ये जो पेड़ थे कहाँ उगते थे, हिमालय में। बेसिकली मैन्यूस्क्रिप्ट क्या थी, पत्तों पर लिखने जाने वाली एक लिपि थी जिसे पत्तों पर लिखा जाता था और उनको कलेक्ट कर करके बुक बनाई जाती थी। और ये 1000 साल पहले ऐसे यूज़ होता था इनका। तो मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में आपको पता चल गया होगा दोस्तों। मैन्यूस्क्रिप्ट एक लैटिन भाषा का एक लैटिन वर्ड है मैन्यू, जिसका मतलब होता है हाथ। और स्क्रिप्ट का मतलब आपको मैंने बता ही दिया, स्क्रिप्ट मतलब अक्षर, और साइंस का एक मेल होता है जिससे एक लिपि बनती है, उसे बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। तो यानी लिपि से, हाथ से लिखी गई लिपि। और वो किन पर लिखी जाती थी, जो पेड़ की छालें होती थी, पाम लीव्स होती थी, उन पर लिखी जाती थी। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है। दूसरा क्या था, जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी ना दोस्तों, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी। कैसे, क्योंकि अगर पत्तों पे, आपको भी पता, पत्तों में कीड़े लग जाते थे या पेड़ों में भी कीड़े लग जाते हैं, तो धीरे धीरे कीड़े उनको खा जाते थे, इनकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी। बट कुछ जो है मैन्यूस्क्रिप्ट वो बच गई हैं। कैसे, जो मंदिरों में रखी जाती थी, जिनका देख रेख अच्छे से होती थी, या जो भवनों में विहारों में रखी जाती थी, उनको वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो बच गई हैं। बेसिकली मैन्यूस्क्रिप्ट्स में क्या लिखा होता था, एक रिलीजियस जो भी आपके बिलीव्स होते थे, धार्मिक जो विचार होते थे, आइडियोलॉजी होती थी, उनके बारे में लिखा जाता था। जो किंग थे उनके बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनके जीवन कैसा होता था, उनका शासन कैसा था, उनके बारे में लिखा जाता था। और मेडिसिन और साइंस के बारे में लिखा होता था, यानी औषधियाँ जो होती थी उनके बारे में लिखा होता था। और साइंस जो वैज्ञानिक जो तकनीकी उस टाइम पे वो यूज़ करते थे, किस तरीके से वो दवाइयाँ बनाते थे, उन चीज़ों के बारे में लिखा जाता था। तो ये क्या होता था, हर एक जैसे सब्जेक्ट वाइज आपकी बुक्स होती है ना, ऐसे सब्जेक्ट वाइज मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी। इसी तरह मैन्यूस्क्रिप्ट्स में क्या होती थी, एपिक्स होते थे, पोएम्स होती थी, और प्लेज होते थे। ठीक है, जो खेल खेलते थे उस टाइम पे, खेले जाते थे, चाहे वो किसी राजा के द्वारा हो या बच्चों से खेले जाने वाले खेल हों, उनको वो लिखते थे कि इस टाइम पे बच्चे इतनी उम्र में ऐसे गेम्स खेलते हैं, और राजाओं के जो तौर तरीके होते थे अपना खाली टाइम बिताने के लिए, उनके वो अलग तरीके से लिखे जाते थे। तो बेसिकली जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो 3 भाषाओं में लिखी गई थी। एक आपका जो है संस्कृत भाषा में, जो बेसिकली जो विद्वान लोग होते थे वो यूज़ करते थे संस्कृत को। जैसे एक गुरुकुल होता था, वहाँ पर जो गुरु होते थे वो संस्कृत भाषा का ज़्यादा यूज़ करते थे।
प्राकृत जो भाषा थी उसको ऑर्डिनरी जो साधारण लोग थे वो यूज़ करते थे, जैसे हम और आप हो गए। तो उसमें हम जो हिंदी आज हम यूज़ करते हैं, बेसिकली जो हिंदी हम बोलते हैं वो बहुत ही कॉमन हिंदी बोलते हैं, बहुत ही हम ज़्यादा हार्ड हिंदी नहीं बोलते या बहुत ही ज़्यादा हम शुद्ध हिंदी नहीं बोलते, हम नॉर्मल जो हमारी बोलचाल है उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं। तो इसी तरह से उस टाइम पे प्राकृत भाषा थी, और एक जो थी हमारी एक तमिल भाषा थी। तो इन 3 भाषाओं में मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी। तो दोस्तों होपफुली आपको इतना समझ में आ गया हो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या थी और वो किन के बारे में लिखी जाती थी और कितनी भाषाओं में वो थी। तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या थी? लैटिन भाषा का मैन्यू शब्द से लिखी हुई एक वर्ड था। मैन्यू मतलब हाथ होता है, स्क्रिप्ट मतलब मैंने आपको बता दिया है, स्क्रिप्ट एक लिपि होती है जिसमें अक्षर और साइंस होते हैं, जिसमें लेटर्स और साइंस होते हैं, तो उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। और स्क्रिप्ट जो होती है बेसिकली वो हाथों से लिखी जाती थी, इसलिए उसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते थे, और ये ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी। और हम अब नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस क्या होता था? मैन्यूस्क्रिप्ट्स जैसे दोस्तों बहुत ही मतलब पत्तों पे लिखी जाती थी, जल्दी ख़राब हो जाती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट इसके उलट थी। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या थी? हार्ड सरफेस पे लिखी जाती थी या फिर स्टोन पर या मेटल पे लिखी जाती थी। उसका जो सरफेस था, जो उसका आधार था, जो उसका बेस था ना, वो हार्ड होता था। जैसे आप देखते हैं आपका जो बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, अगर हम उस पर पत्ते पे लिखें तो पत्तों पे वो वैसे ख़राब हो जाएगा। जो आपकी बुक्स होती हैं वो ख़राब हो जाती है। तो पहले वो क्या यूज़ करते थे? फिर स्टोन और मेटल यूज़ करते थे। बेसिकली जो इंस्क्रिप्शन थी वो कौन इंस्क्रिप्शंस किन के लिए यूज़ होती थी? और जो अभिलेख है, इंस्क्रिप्शंस का हिंदी हो गया अभिलेख। अभिलेख कौन लिखवाते थे? जो राजा होते थे वो अपने ऑर्डर्स को लिखवाते थे, या जो बैटल उन्होंने जो लड़ी है, ठीक है, जितनी भी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी हैं, जितनी उनकी जीत हुई है, उनके बारे में लिखवाते थे। और ऑर्डर्स लिखवाते थे ताकि लोग उनकी उनका पालन करें, उनका ओबे करें। तो बेसिकली राजा लिखवाते थे। मैन एंड वीमेन भी अपने रिकॉर्ड जो है मेंटेन्स रखते थे, लेकिन जो कॉमन मैन और वीमेन होते थे वो इतने ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस वगैरह नहीं लिखवाते थे। बेसिकली जो राजा है वो अपने आने वाले लोगों को जो रूल्स होते थे उनको बताने के लिए वो लिखवाते थे। तो यहाँ पे आप इंस्क्रिप्शन देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक इंस्क्रिप्शन का यहाँ पे दिया हुआ है। ये एक मेटल का मेटल या आप स्टोन कह लीजिए, उस पर एक लिपि गढ़ी गई है। तो अब कभी आपने ये सोचा है कि इन सब जो चीज़ें हैं, ये जो सब चीज़ें हैं लाइक मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गए या ये आपका इंस्क्रिप्शंस हो गया, इनका जो स्टडी करते हैं उनको क्या कहते होंगे? तो कभी आपने ऐसा कुछ सोचा है? इनका जो स्टडी करते थे उनको बोलते थे आर्कियोलॉजिस्ट। क्या कहते थे? आर्कियोलॉजिस्ट। तो हिंदी में हो गया पुरातत्वविद। जो पुरातत्वविद होते थे वो क्या करते थे? नीचे धरती में खुदाई करते थे, एक्सकवेट करते थे। तो खुदाई में उन्हें जो सामान मिलता था, सपोज स्टोन मिल गया, वेपन्स मिल गए, टूल्स मिल गए और ऑर्नामेंट्स मिल गए, जो भी चीज़ें उन्हें मिलती थी वो उस पर स्टडी करते थे। कॉइन्स मिल गए, उन कॉइन्स से इन्हें पता चलता था कि कौन सा राजा उन्हें यूज़ करता होगा, किस साम्राज्य के वो होंगे, कोई कौन सा एम्पायर, कौन सी किंगडम उन्हें यूज़ करती होगी। और क्या मिलता था उन्हें? बोन्स मिलते थे, बेक्ड क्ले मिलती थी और मेटल मिलते थे। तो जो भी चीज़ें उन्हें खुदाई में मिलती जाती थी, चाहे वो बिल्डिंग का कोई भी हिस्सा मिलता हो या उन्हें ईंटें मिलती हो या स्टोन मिलते हों, जो भी उन्हें चीज़ें मिलती थी या पेंटिंग या स्कल्पचर जो मिलते थे उन्हें, वो उनकी स्टडी करते थे कि वो कितने टाइम पुरानी है और किस वो मतलब कौन से साम्राज्य की है और कौन उन्हें यूज़ करता था, राजा यूज़ करते थे या कॉमन मैन होते थे वो यूज़ करते थे। तो इन चीज़ों के बारे में जानते थे। तो ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये बेसिकली अशोका के टाइम का है। ये है आपका 2250 साल पहले पुराना। तो ये अशोका द्वारा यूज़ किया गया था। अशोका ने इसमें कुछ ऑर्डर्स हैं जो वो लिखवाए थे, और वो जो अशोका था वो कांधार का राजा था, जो अब अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान पहले बच्चों इंडिया का ही पार्ट था, जैसे पाकिस्तान इंडिया का पार्ट है तो अफ़गानिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था, और वो उस टाइम पे क्या था? कांधार था। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो बेसिकली आपको मैंने बता दिया था, आर्कियोलॉजिस्ट जो भी चीज़ें देख खोदते थे, आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता था खुदाई करना, और खुदाई करके जो भी उन्हें चीज़ें मिलती थी उनके बारे में वो स्टडी करते थे। तो उसमें उनको क्या मिलता था?
बोन्स मिलती थी किसकी, एनिमल्स की, बर्ड्स की और फिश की। तो इनसे उन टाइम के जानवरों के बारे में पता चलता था कि पहले के जो जंगली जानवर थे वो कितने बड़े थे, आकार में कितने बड़े थे, ठीक है, उनके दांत कैसे होते थे, या उनका शरीर किस तरीके का होता था, बाल किस तरीके के होते, तो ये सारी चीज़ें उन्हें पता। कुछ उन्हें प्लांट्स मिलते थे, या फिर जो वनस्पतियाँ थी वो उनको मिलती थी, कुछ उनको बीज मिलते थे, या जली हुई लकड़ी या जले हुए बीज मिलते थे। तो वो जले हुए जो सामान मिलता था वो उनकी भी स्टडी करते थे कि वो जला हुआ है, तो उनको जितना समझ में आता था उसके अकॉर्डिंग वो उन्हें उनकी स्टडी करते थे। तो यहाँ पे आपको एक ये पोर्ट दिखाई दे रहा है, ये पोर्ट जो है 4700 ईयर्स पुराना है, और यहाँ पे कुछ कॉइन के पिक्चर्स आपको दिख रही होंगी जो 2500 साल पहले की है। तो कॉइन जो होते थे बेसिकली सिल्वर के होते थे या गोल्ड के कॉइन होते थे। जो गोल्ड के कॉइन होते थे वो राजा जो असरफियाँ जिनको कहते थे वो राजा यूज़ करता था। चांदी के भी जो बेसिकली होते थे वो भी राजा यूज़ करता था। कुछ नॉर्मल जो मेटल वगैरह के बाद में जो बनने शुरू हुए थे वो साधारण लोग यूज़ करते थे उन्हें। तो यहाँ पे एक पोर्ट पता चल गया आपको, और ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कॉइन है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट, इनके बीच में एक डिफरेंस मैं आपको बता दूं। हिस्टोरियंस जो होते हैं, जो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो वो स्टडी करते हैं, जो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है उन्हें क्या बोलते हैं, वो सोर्स बोलते हैं। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट जो है इंस्क्रिप्शंस निकालते हैं खोद खोद कर, तो वो उनके पास क्या है, इंस्क्रिप्शन या मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या हो गई, सोर्स हो गया इतिहास जानने का, पास्ट जानने का सोर्स हो गया, ठीक है। तो इतिहासकार क्या होते थे, हिस्टोरियंस क्या होते थे, वो उन पर स्टडी करते थे और उनको वो बताते थे कि ये इस तरीके से इस राजा का था, या साधारण लोग इनका इस्तेमाल करते थे। और आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते थे, आर्कियोलॉजिस्ट होते थे जो सामानों को खोदते थे, जो ऑब्जेक्टिव्स होते थे उनको वो खोदते थे। तो ये दोनों किस तरीके से काम करते थे, एक डिटेक्टिव की तरह काम करते थे, जो एक ये कह लीजिए एक एडवेंचर भी होता था, ठीक है, और इनको नई नई चीज़ें जानने को भी मिलती थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ही कह लीजिए बोरिंग नहीं है। अगर आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं है, ठीक है। तो जो हिस्टोरियंस होते थे उनको भी नई नई चीज़ें जानने को मिलती थी, तो उनके अंदर भी एक ये कह लीजिए बहुत अंदर पैशन होता था नई नई चीज़ों को जानने का। तो हमारा इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं वन पास्ट और मैनी पास्ट। तो कभी आपने ये सोचा है कि चलो ठीक है हमने मैन्यूस्क्रिप्ट जान ली क्या होती है, इंस्क्रिप्शन जान ली क्या होती है, तो कभी आपने ये सोचा है कि इतिहास सिर्फ एक ही है या बहुत सारा है? मतलब एक राजा के ऊपर इतिहास था वहीं ख़त्म हो गया, या कुछ जनता थी उनके ऊपर इतिहास था वहीं ख़त्म हो गया, कुछ अंदर इतिहास में क्या और इतिहास था, या सबका अपना अपना इतिहास था, उनके बारे में कैसे पता चलता है? तो हम यही जानेंगे। एक्चुअली क्या होता था, जो राजा होते थे उनका जो इतिहास होता था वो अलग होता था। इसलिए इस जो बुक है आपका, इस बुक का जो टाइटल है वो है आर पास्ट, यानी हमारे अतीत। बहुत ज़्यादा मतलब अतीत हो गया आपका, जो पास्ट आपका मतलब एक अतीत के बारे में हम नहीं जानेंगे, हम बहुत सारे अतीत के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे प्लूरल जो वर्ड है आपका, जो बुक का जो नाम है आर पास्ट, उसको यूज़ किया हुआ है। तो हम किन किन लोगों के बारे में जानेंगे, हम जो फार्मर्स हैं, जो हर्डर्स हैं, ठीक है, उनकी लाइफ के बारे में हमें जानने को मिलता है। एक फार्मर की लाइफ अलग होती है एक किंग से, ठीक है। एक हंटर की जो लाइफ होती है वो डिफरेंट होती है एक फार्मर से। तो हर किसी के अपना अपना जीवन होता है। जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, आपका जो लाइफस्टाइल है वो अलग है रहने का, उनका जो लाइफस्टाइल है वो अलग है रहने का। आपके जो मम्मी पापा हैं वो थोड़े अलग तरीके से रहते हैं, या आपके जो रिलेटिव्स हैं वो अलग तरीके से रहते हैं। तो हर किसी ना किसी का अपना एक इतिहास होता है, सबका अपने अपना जीवन यापन करने का तरीका अलग होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम जानते हैं। तो क्या होता था, जो बेसिकली किंग होते थे वो तो इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे या मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, उन पर उनके बारे में लिखा होता था। लेकिन जो बेसिकली जो साधारण लोग होते थे उनके बारे में ज़्यादा नहीं लिखा होता था। अब जैसे अंडमान में, सपोज़ अंडमान आइलैंड है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको अपना जो फूड होता है वो खुद इकट्ठा करना पड़ता है, ठीक है। जो जैसे अंडमान है, वहाँ पे आपको पता है अंडमान के आसपास वो एक आइलैंड है, वहाँ पे वो कुछ नहीं है, पानी ही पानी है। तो वो क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, अपना फूड कलेक्ट करते हैं, या जो जंगल होते हैं वहाँ से अपना फूड कलेक्ट करते हैं, ठीक है।
लेकिन जो सिटीज़ में जो लोग रहते हैं, सपोज़ जैसे हम नगरों में रहते हैं, हम बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम डिपेंड होते हैं दूसरों पर। जो सप्लाई होता है फूड, हम उन पर डिपेंड होते हैं। कैसे, सपोज़ सुबह दूध वाला आया, उसने दूध हमें दे दिया, तो हम उसके ऊपर डिपेंड है कि यार सुबह 9 बजे या 8 बजे दूध वाला आएगा और हम उससे दूध लेंगे। ठीक है, इसी तरह से ब्रेड वाला आएगा सुबह, तो हम उससे ब्रेड लेंगे, हमें दुकान पे जाना पड़ेगा उसके लिए सामान लेने। तो यहाँ पे हम खुद से ना तो हम कुछ फिशिंग कर रहे हैं, ना कुछ हम हंटिंग कर रहे हैं, तो हम दूसरों पर डिपेंड है। ठीक, तो हर किसी का ऐसे ऐसे जीवन जो होता है ना, वो बहुत ही अलग होता है, हर किसी का सेम नहीं होता है, हर किसी का जो इतिहास होता है, पास्ट होता है, वो सेम नहीं होता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, जो किंग होते थे वो तो अपना मेंटेन करवा के रखते थे, जो भी उनके रिकॉर्ड्स होते थे, कितनी उन्होंने लड़ाइयाँ जीती हैं, कितनी लड़ाइयाँ में उन्होंने कितना कितना अपना सेक्रीफाइस किया, वो सारा मेंटेन होता था। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते थे, उनके बारे में इतना नहीं लिखा होता था। जो फिशिंग होती थी, फिशिंग फोक्स होते थे, या गैदरर्स जो होते थे, फार्मर्स होते थे, उनके बारे में इतना नहीं लिखा होता था, वो नहीं लिखवाते थे इंस्क्रिप्शंस को। बेसिकली क्या होता था, जो आर्कियोलॉजी जो होते थे, आर्कियोलॉजिस्ट होते थे, वो अपने माध्यम से, जैसे खुदाई करी है तो उसके उन तरीक़ों से वो ढूंढने की कोशिश करते थे कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी होगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि जो कॉमन लोग थे वो बेसिकली नहीं लिखवाते थे अपने बारे में, इंस्क्रिप्शंस हो गई वो नहीं लिखवाते थे। उनके आर्कियोलॉजिस्ट जो होती है वो खुदाई के दौरान उनके बारे में, जो साधारण लोग होते हैं, फार्मर्स, हंटर्स या फिशिंग फॉक्स होते हैं, जो कैदर्स होते हैं, उनके बारे में वो जब खुद खुदाई करते हैं तब जान पाते हैं। तो चलो दोस्तों, हमें इतना समझ में आ गया कि हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। ठीक है, हमने ये इतना समझ लिया, मैन्यूस्क्रिप्ट समझ ली, ठीक, इंस्क्रिप्शंस हमने समझ लिए। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारा जो एक पास्ट है या अनेक पास्ट है, उसके बारे में भी हमने बात कर ली कि भाई एक का पास्ट है या कितनों का पास्ट है, उनके बारे में बात कर ली कि पास्ट सिर्फ एक का नहीं है, बहुत लोगों का अलग अलग पास्ट है। तो कुछ हमें किंग्स की जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं उनके बारे में पता चल जाता है, वो इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता चल जाता है। और जो जो होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो खुदाई जब करते हैं तो उन अनेक माध्यम से हमें उनका जो जीवन यापन होता है, कॉमन मैन का, जो भी साधारण लोग होते हैं, उनके बारे में पता चलता है। तो दोस्तों, हमें इतना पता चल गया है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू डेट मीन्स? तो कभी आपने सुना, आपने कभी एडी सुना होगा, कभी आपने बीसी सुना होगा। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब होता है एनी डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी। तो क्या होता है कि जो डेट्स होती हैं बेसिकली वो कैसे समझी जाती हैं? जीसस क्राइस्ट, आपने जीसस क्राइस्ट का नाम सुना होगा, जो इस ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी का जो फाउंडर थे बेसिकली। तो उनका जो जन्म होता है उनसे मानी जाती है डेट्स। जैसे बीसी होता है तो वो हो गया बिफोर क्राइस्ट, यानी जो यीशु मसीह हैं उनके जन्म से पहले, और एडी होता है उनके जन्म के बाद। तो यहाँ पे जो 2000 है, 2000 को एक स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। ठीक है, कि जैसे सपोज 2000 है तो 2000 को क्या माना जाएगा? एडी, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो डेट ऐसे कैलकुलेट होती है। तो बीसी मतलब हो गया हमारा जो यीशु मसीह हैं, जो उनके धर्म से पहले, और जो हमारा एडी है, एनो डोमिनी, ईसाई धर्म के बाद, मतलब यीशु मसीह के बाद। तो यहाँ पे जो है डेट का आपको दिया हुआ है, लेटर्स विद डेट्स। तो बीसी आपको मैंने बता दिया था बिफोर क्राइस्ट होता है, और एडी मतलब एनो डोमिनी होता है, यानी आफ्टर क्राइस्ट। तो अब जो यूज़ होता है, जो सीई यूज़ होता है और बीसीई यूज़ होता है। सीई का मतलब होता है कॉमन इरा, ठीक है, और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा। तो जिस हिसाब से अब कैलेंडर जो चेंज हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग बीसी और सीई यूज़ किया जाता है। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या होता है, बहुत सारी कंट्रीज़ में अब बीसीई और सीई बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है। अब तो लोग एडी और बीसी को इतना ज़्यादा नहीं वो करते हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो है हमारा, यहाँ पे आपको कुछ इंस्क्रिप्शंस दिखाई दे रही होंगी। तो इंस्क्रिप्शंस क्या होती थी, हमने इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा था। इंस्क्रिप्शंस एक हार्ड सरफेस पे लिखी जाती हैं, ठीक है। और इंस्क्रिप्शंस में क्या होता है, स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस
दोनों होती है। जैसे सपोज ये पी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये इस जो ये यहाँ पे जो साइन दिया हुआ है इसका मतलब क्या है पी, और ये जो साइन दिया हुआ है इसका मतलब क्या है टी। तो इस तरीके से इंस्क्रिप्शंस लिखी जाती थी। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे वो डेसिफरमेंट जो एक टेक्निक होती थी उसके थ्रू वो जान पाते थे कि किस तरीके से मतलब किस तरीके से इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम जानें। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे वो डेसिफरमेंट एक जो टेक्निक होती है, आप टेक्निक कह सकते हो उसे, उसके थ्रू वो क्या होते थे, जो अज्ञात लिपि होती थी। सपोज जैसे अगर आपको कोई सिर्फ इतना ही पोर्शन दे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि किसका मतलब क्या होता है। तो क्या होते थे, अक्षरों की पहचान करते थे वो, जिनसे कि उन्हें पता चल जाए कि इसका अर्थ क्या है और इसका जो यहाँ पे जो साइन है उनका मीनिंग क्या है। तो इसलिए जो अज्ञात लिपि का वो क्या करते थे, अर्थ निकालते थे, स्पष्टीकरण करते थे। डेसिफरमेंट का मतलब होता है स्पष्टीकरण करना, किसी चीज़ का जो अर्थ है वो स्पष्ट करना। तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा आपको बॉक्स में दिया हुआ है। एक्चुअली क्या था कि जो रोसेटा है, रोसेटा क्या है, एक छोटा सा एक नॉर्थ कोस्ट ऑफ एक टाउन है जो नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट में वो है, लोकेटेड है। तो वहाँ पे उनको कुछ इंस्क्रिप्शंस पाए थे। इंस्क्रिप्शंस का जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने उनको पढ़ा, उनकी जो लैंग्वेज थी उनको समझने की कोशिश करी। उसमें जो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट थी वो तीन उसमें थी, एक ग्रीक में और दो थी इजिप्शियंस में। दो जो लैंग्वेजेस थी या दो जो साइन थे वो इजिप्ट की दो फॉर्म में थे और एक ग्रीक भाषा में थे। तो वो उन्हें ईज़िली ये चीज़ें नहीं आती हैं समझ में। अगर वो बाकी जो धीरे धीरे अगर वो समझने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद ही उन्हें समझ में आता है कि इस साइन का मतलब क्या है और वो कैसे जान पाते हैं। तो बेसिकली क्या था इस इंस्क्रिप्शन में, जो किंग और क्वीन जो थे उनके जो नाम थे उनको छोटा सा फ्रेम किया हुआ था। बेसिकली जो इंस्क्रिप्शन उन्हें पाई थी वो राजा रानी थे इजिप्ट के, उनका जो नाम था उन्हें फ्रेम किया हुआ था, जिन्हें वो उनका जो उन्हें क्या कहते हैं, कारतूस। तो जो उन्होंने छोटा सा फ्रेम किया हुआ था राजा रानी के नाम को, उनको वो कारतूस बोलते हैं। जो बेसिकली ग्रीक और उसमें इजिप्शियन जो लैंग्वेजेस थी, स्क्रिप्ट थी, उन पे लिखा गया था। तो सपोज जो एल है वो किसके लिए है, लायन के लिए है। ए किसके लिए था, बर्ड के लिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे के जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो वर्ड्स को जानने की कोशिश करते हैं। जो हिस्टोरियंस होते हैं वो वर्ड्स को पहचानने की कोशिश करते हैं, वो स्टडी करते हैं उन पे कि कौन सा लेटर किस वर्ड के लिए यूज़ हुआ है या किस साइन के लिए वो यूज़ हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ भी आपको डाउट आते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं, और प्लीज़ हमारा जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं आपके लिए वो आपको पता चलती रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।